जनवरी और आपका जो मेंस का एग्जाम लगा है वो 15 जनवरी है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है डेट, 15 जनवरी। समझ पा रहे हो इसका मतलब? 9 days लेफ्ट। यानी कि जो आपकी अग्नि परीक्षा है वो 9 दिनों बाद है, और अगर इन 9 दिनों को आपने बखूबी यूटिलाइज कर लिया तो ये 9 दिन, ये आने वाले 9 दिन आपके आने वाले 60 साल को सुधार देंगे, है ना। अगर ये 9 दिन जो हैं आपके, अगर इनको आपने बखूबी इस्तेमाल कर लिया इन 9 दिनों का, तो ये आने वाले 9 दिन आपके भविष्य के 60 वर्षों को सुधार देंगे। तो रेशियो देखो, एफर्ट 9 डेज का और विक्ट्री 60 ईयर्स की, करेक्ट। एफर्ट 9 डेज का और विक्ट्री 60 ईयर्स की। तो इस बात को अगर आप समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं, और अगर आपने ये 9 दिन ढंग से नहीं यूटिलाइज किया तो सबसे पहले तो 60 साल तो छोड़ दो, ये जो आने वाले 12 महीने हैं ना 2023 के, इनमें आपको फिर से वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से एक बार जूझना पड़ेगा, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर से प्रीलिम्स में एग्जाम में बैठना पड़ेगा, फिर से सबके साथ, यानी कि आप अभी मेंस के हो बट फिर से आपको उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो बिगिनर है जस्ट अभी, है ना। खौफ है ना इस बात का आपको कि अगर ये 9 दिन आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको ये अगले 12 महीने फिर से उन्हें प्रीलिम्स वाले बच्चों के साथ बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी जो बिगिनर होंगे अभी। 9 दिनों को अपने जीवन का समझ लो, आप अपनी किताब अगर लिखो या फिर अपने भविष्य में अपने बच्चों को अगर कोई कहानी सुनाओ, तो मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से कहानी निकले, ये मोस्ट हार्ड वर्किंग डेज ऑफ माई लाइफ बने। मतलब आप अपनी स्टोरी लिख सको, आपकी किताब का टाइटल ही ये हो जाए, आपकी किताब का टाइटल ही ये हो जाए। आपकी किताब अगर छपे तो कुछ ऐसा लिख के आए, मोस्ट हार्ड वर्किंग, अभी से मैंने टाइटल दे दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है, मोस्ट हार्ड वर्किंग डेज ऑफ माई लाइफ। और ये जो टाइटल रहे, है ना, ये जो टाइटल रहे बेटा, ये हर उस बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए रहे, यानी कि हर वो बैंकिंग एस्पिरेंट आपकी बुक खरीदे जो तैयारी कर रहा है, और उसे इस बुक को पढ़ने के बाद ये महसूस हो कि आपने आखिरी के 9 दिनों में क्या किया। उसे इस बुक को ये पढ़ के महसूस हो कि आपने जो चीज़ अचीव की है वो तुक्के में नहीं की है। उसे इस बुक को पढ़ के ये महसूस हो कि आपकी किस्मत ने आपको SBI क्लर्क क्वालिफाई नहीं कराया है ना। आपकी किस्मत ने आपका ये SBI क्लर्क मेंस क्वालिफाई नहीं कराया है, आपका हार्डवर्क था। इन 9 घंटों को, इन 9 दिनों को, इन 9 डेज को हम 9 दिनों के आधार पर नहीं देख रहे हैं, हम 216 घंटे के आधार पर देख रहे हैं। और मे बी 216 अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 का क्यूब होता है ना। फील कर पा रहे हो इस बात को? तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि चाह लिया तो मिरेकल है, नहीं चाहा तो फिर जस्ट अ नंबर ऑफ डेज, है ना। चाह लिया तो ये 9 दिन आपके मिरेकल डेज कहलाएंगे, है ना, कि आपने करिश्माई कुछ पारी खेली यहाँ पर, है ना, करिश्माई पारी खेली। और फिर मैं कह सकूंगा यू आर born to do wonders, है ना। हम ये बात कह पाएंगे आपसे कि आपका चमत्कार करने के लिए ही जन्म हुआ इस पृथ्वी पर।
ठीक है। तो बच्चों बस सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेशर में हो। जो बच्चा मेंस अपीयर करने जा रहा है उसको पता है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किताब लिखो, और जब आप किताब लिख रहे होगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मुझे यही टाइटल यूज़ करना है, क्योंकि नवनीत सर ने उस समय कहा था जब मेरे 9 दिन बचे थे, है ना। मोस्ट हार्ड वर्किंग डेज ऑफ माई लाइफ। इन 9 दिनों में मैंने नींद क्या होता है मैं भूल ही चुका था। सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद मैं फिर पढ़ रहा हूँ, है ना। क्या पढ़ रहे हो? DI पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? अर्थमेटिक पढ़ रहे हो जबरदस्त तरीके से। क्या पढ़ रहे हो? प्रायोरिटी में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? रीजनिंग की पजल्स पढ़ रहे हो। इतने क्वेश्चंस का डाल रहे हो कि कोई समय सीमा नहीं है इसकी, है ना। क्या पढ़ रहे हो? ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हो। ये प्रायोरिटीज हैं आपकी, ये प्रायोरिटीज होंगी आपकी, ठीक है। इनके ऊपर फोकस करिए। DI, अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को तो घोल के पी जाइए। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स घोल के पी जाइए। मतलब वही वाला हाल है कि आंखों की पलकों से आपको नमक उठाना पड़ रहा है। कितना हार्ड वर्किंग होता है ना। उठा पाओगे? जो आईब्रोज हैं उससे आप नमक उठाओ, जमीन पर गिरा हुआ नहीं उठा पाओगे। वो हार्ड वर्क है यहाँ पर। आंखों की पलकों से नमक उठा रहे हो अगर, यानी कि बिन डाल रहे हो एक एक क्वेश्चन, पिछले 6 महीने के एक एक क्वेश्चन बिन डाल रहे हो। लोग कहेंगे सर 9 ही दिन कैसे होगा? हर चीज संभव है, हर चीज संभव है इस दुनिया में। एक मोमेंट लगता है, एक सेकेंड लगता है बच्चों। सुनामी आती है, करोड़ों वर्ष से बनी हुई इस पृथ्वी को खत्म कर देती है। एक एस्ट्रॉइड गिरता है, एक मोमेंट में, एक क्षण में करोड़ों सालों से चली आ रही जो पृथ्वी है, समुद्र है, जो नदी है, जो जमीन है, जो घर है, एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हैं। एक मोमेंट लगता है। हमारे पास अभी भी 9 डेज हैं, हमारे पास अभी भी 216 घंटे हैं। करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वी आर बॉर्न टू डू वंडर्स यार। वी आर बॉर्न टू डू वंडर्स, राइट। हर चीज संभव है, हर चीज असंभव लगती है होने से पहले, है ना। मैंने बोल रखा है ना, हर चीज असंभव लगती है होने से पहले, और होने के बाद हर एक चीज संभव हो चुकी होती है। मेहनत करोगे बेशक होगा, और होगा ही, है ना, होगा ही होगा। तो बस सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए नहीं, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, राइट।